बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से ही रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और दिल चाह रहा था कि चाय पे कुछ एहतमाम किया जाए। और आलू आजकल इस तरह के आए हुए हैं बड़े ताज़ा से, जैसे अगर इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया जाए तो छिलका उतारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और जब ये आलू आए थे तो इनमें ये जो छोटे आलू होते हैं ये बहुत ज़्यादा थे। तो अब इनको मैं सोच रही थी कि अभी चाय के लिए भी कुछ बनाने का सोच रही थी, तो मैंने सोचा इन आलूओं को पहले मैं इस्तेमाल कर लूं। और इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था ताकि बाद में अगर इनका छिलका ना भी रिमूव करना पड़े तो ऐसे ही ये चल जाएंगे। तो फिर मैंने इनको जल्दी से कुकर में रख दिया था। जब मुझे जल्दी हो आलू बॉईल करने की तो मैं कुकर में ही रख देती हूँ ताकि वो जल्दी से बॉईल हो जाए। और यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया था और मैदा मैंने लिया है तकरीबन 2 कप था कि 1.5 कप था। और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने घी के डाले, थोड़ा सा जीरा डाला था 1 से 2 चुटकी के जितना, और 1 टीस्पून नमक डाला था। और इसको थोड़ा सख्त सी डो इसकी गूंद ली थी। और इससे घी डालने से क्या होता है कि ये बड़ा इसके जो समोसे बनते हैं ना वो बहुत अच्छे मजेदार क्रिस्पी से होते हैं। तो उसको थोड़ा सा मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर मैंने एक पतीली ली, इसके अंदर मैंने दूध डाला है 1 गिलास और इसमें इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून डाला है। और इसको पकने देना है इतना कि बस ये आधा कप, यानी 1 गिलास अगर मैंने लिया है तो ये आधा गिलास के जितना रह जाए, बस इसको इतना पकाना है। अच्छा, दूध पक गया, आधा गिलास हो गया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिए ब्रेड मेरे पास ये बची हुई पड़ी थी सुबह नाश्ते की। तो ये तकरीबन 9 स्लाइस थे। तो इसके मैंने बनाने थे गुलाब जामुन। और यहाँ पर इसकी साइड्स को थोड़ा सा मैं कट कर रही हूँ। उसका रीजन ये होता है कि जब ये इसकी डो आप बनाते हैं ना तो ये थोड़ा सा साइड वाला जो होता है ये बीच में आसानी से मैश नहीं होता। तो बस हल्की हल्की पतली पतली सी इस तरह से इसकी साइड को इस तरीके से मैं कट कर दूंगी। अच्छा, ब्रेड के गुलाब जामुन वैसे तो अगर बनाएं तो उसको अच्छे प्रॉपर तरीके से बनाएं तो बहुत मजे के बनते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही इसको गूंद लें सिंपल दूध के साथ तो फिर वो इतना, मतलब शक्ल से तो आपको गुलाब जामुन ही लगेंगे लेकिन टेस्ट में आपको इतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस तरह से आप बनाइएगा तो इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत मजे का होगा और अच्छे बड़े मजेदार से गुलाब जामुन भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब ये इस तरह से इनके किनारे। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना है कि ब्रेड कभी भी जब आप ब्रेड गुलाब जामुन बना रहे हो तो फ्रेश बेकरी से आई हुई ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि 1 दिन पुरानी ब्रेड आप ले लें, जैसे कि उसको फ्रिज में रखा हुआ हो ब्रेड को, तो आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर वो आप फौरन से इस्तेमाल करेंगे तो वो ताज़ा सी होती है, सॉफ्ट सी, वो इतने अच्छे तरीके से उसकी डो मज़े की नहीं बनती। अगर आप उसको 1 दिन के लिए फ्रिज में रखें और उसके बाद ये जो उसको जब आप इस तरह से चूरा चूरा भी करते हैं ना तो एकदम से वो उसके क्रम्स बन जाते हैं और बड़ी आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको मैं हाथों से ऐसे ही रफली तोड़ रही हूँ। और ये जो दूध मैंने पका कर इसको 1/2 गिलास कर लिया था और इसमें इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून डाल के पकाया था, तो इससे क्या होता है कि इसका फ्लेवर बहुत मजे का आता है। तो इसी के साथ मैं गूंदूंगी। और मैंने आपको स्लाइस भी बताया कि 9 स्लाइस थे और ये दूध इसके साथ मैं गूंदूंगी। अच्छा, अगर आपको लगे कि दूध कम है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध आप ले सकते हैं, और अगर लगे कि दूध ज्यादा है तो ये नहीं है कि सारा डाल देना है, लेकिन ये पूरा इसके लिए काफी है। और थोड़ा सा अगर जरूरत होगी तो 1 से 2 टेबल स्पून भी मैं डालूंगी। और एक और बात ये कि जब भी ब्रेड के गुलाब जामुन बनाए तो बहुत ज्यादा सख्त किस्म की डो आपने नहीं रखनी। अगर बहुत ज्यादा सख्त रखेंगे तो फ्राई वो हो तो जाएंगे, लेकिन जब आप उसको शीरे में डालेंगे तो वो इतना अंदर तक सॉफ्ट नरम गुलाब जामुन नहीं बनेंगे, वो सख्त सख्त से बनेंगे। तो इसलिए डो जो है वो नरम रखनी है, इतनी नरम कि जिसको आप इजीली हैंडल कर लें, आसानी से उसको आप शेप दे लें, बस इतनी आपने रखनी है। और सख्त नहीं रखनी, बहुत ज्यादा सख्त आटे की तरह की डो आपने बिल्कुल भी नहीं बनानी। ठीक है, तो जब आप इस चीज को ख्याल रखेंगे इस चीज का और सही से डो बनाएंगे तो इंशाल्लाह गुलाब जामुन भी बहुत मजे के बनेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट गुलाब जामुन होंगे, सख्त नहीं होंगे। तो अभी ये मैंने सारा दूध इसके अंदर डाल दिया है और ये देखें आप इस तरह से। और अगर जरूरत हो तो थोड़ा सा 1 से 2 टेबल स्पून और डाल के डो को सॉफ्ट रखना है। ठीक है, अब मैं इस तरह से इस शेप में गुलाब जामुन बना रही हूँ क्योंकि मैं क्रीम
खोए की फिलिंग वाले गुलाब जामुन बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये शेप रखी है। सिंपली आपने अगर फिलिंग नहीं डालनी तो इस शेप में बनाएं या राउंड शेप में बनाएं, जैसे आपका दिल चाहे, जैसे आपको पसंद हो वैसे आपने बना लेने। बहुत बड़े बड़े मत बनाएं, छोटे साइज के बनाएं तो वो अच्छे प्यारे भी लगते हैं। अब ये सारे गुलाब जामुन बन चुके हैं। यहाँ पर ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, फ्रेश ऑयल लिया है। और एक बात का ध्यान रखना है कि आंच बहुत ज्यादा तेज नहीं है, मीडियम लो है। और कंटिन्यूसली इसमें इस तरीके से चम्मच, ये वुडन स्पून मैंने लिया है क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई है, तो इसमें चलाते रहना है चम्मच को, ठीक है। चम्मच मैं उसकी जो कढ़ाई है उसके पेंदे में चला रही हूँ, मैं गुलाब जामुन को बिल्कुल भी नहीं, मतलब बस ऐसे घुमाने हैं आपने, और इसी घुमाते घुमाते में ये फ्राई होते जाएंगे अच्छे तरीके से सारी साइडों से। अगर आप उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर वो एक नीचे से हो जाएंगे और पूरे प्रॉपर फुल सारे नहीं ब्राउन होंगे, अच्छे मजे के नहीं होंगे। तो इस तरीके से चम्मच को मुसलसल चलाते रहें ताकि जैसे ही वो टेम्परेचर मिलता जाता है सारे इक्वली ब्राउन भी होते जाएंगे, ठीक है। ये इसको चम्मच को चलाते रहना है ऐसे ही जैसे मैं चला रही हूँ, और बिल्कुल भी चूल्हे के पास से नहीं हटना, ना छोड़ना है इसको, आपने ऐसे चलाना है। जैसे जैसे ये ब्राउन होते जाएंगे तो फिर ये एकदम से ब्राउन हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अब ये वाला कलर भी गुलाब जामुन का होता है, तो अगर आपको ये कलर पसंद है तो आप यहाँ पर ही इसको निकाल भी सकते हैं। मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए इसका गुलाब जामुन का, तो मैं इसलिए अभी इसको मजीद फ्राई करूंगी। और ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आता जा रहा है, बहुत ही मजे के बनते हैं। अगर इसी तरीके से आप इसको ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके बहुत मजे के गुलाब जामुन बनेंगे। तो ये देखें अब डार्क होता जा रहा है कलर, और बस अभी यहाँ पे 19-20 का फर्क रह गया है। बस अब मैं इसको थोड़ा सा और करूंगी और फिर मैं इसको निकाल दूंगी। और स्पून मैंने छोड़ा नहीं है, मैं इसी तरीके से चला रही हूँ ताकि ये सारे एक जैसे ब्राउन होते जाएं। और अब ये जो कलर था ये मुझे जितना चाहिए था वो हो गए, तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया और कितने मजे के लग रहे हैं ना। तो अच्छा, दूसरी तरफ मैंने शीरा बनने के लिए रखा हुआ था और उसमें मैंने डाला था 2 कप पानी और 1.5 कप चीनी, ठीक है। बहुत मैंने ज्यादा थिक शीरा नहीं बनाया था, और इसमें ½ टीस्पून इलायची का पाउडर भी डाल दिया था। तो अब गुलाब जामुन मैंने इस शीरे के अंदर डाल दिए हैं और बस 1 मिनट के लिए मैंने चूल्हे को ऑन रखा है, उसके बाद बंद कर दूंगी और ये इसमें थोड़ी देर छोड़ूंगी। जब ये सोक कर लेंगे तो फिर शीरे से निकाल लूंगी। यहाँ पर अब मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैंने 6 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर के लिए, और ये डोंगे वाली चम्मच है जिससे मैंने दूध डाला है, और ये 3 चम्मच मैंने भर के डाल रही हूँ। आप समझें कि 8 टेबल स्पून दूध जो है फ्रेश मिल्क वो मैंने डाला है। और अब इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी इस दूध के साथ, थोड़ा सा, ताकि ये थिक हो जाए। तो ये बस यहाँ पर ये पक गया है और थिक हो गया, तो इसके साथ मैं करूंगी गुलाब जामुन की फिलिंग। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आपने सिंपल रखने हैं तो उसको शीरे में से निकाल के बस शीरे के साथ आप सर्व कर दें किसी भी बाउल के अंदर। तो मैंने चूंकि फिलिंग के साथ बनाने थे, तो अब मैं इसके अंदर इस तरीके से कट लगाकर, और अब ये इसकी जो फिलिंग है ये इस छुरी की मदद से इसके अंदर डाल रही हूँ, और इस तरीके से डाल के तो बस रख दूंगी। अच्छा, इसके साथ ये इसका इतना मजे का कॉम्बिनेशन लगता है ये गुलाब जामुन के अंदर, जब ये वाली क्रीम या खोया कह लें या जो भी आप कह लें, जब फिल करते हैं तो बहुत ही मजे का फ्लेवर आता है। और बस ये कोशिश करें कि डो बहुत ज्यादा हार्ड ना हो, गुलाब जामुन सॉफ्ट बने, और बस तो फिर आप के टेस्ट में इंशाल्लाह बहुत मजे के ही होंगे। और ये सारे गुलाब जामुन मेरे बनकर तैयार हो गए, और ये तकरीबन कितने 11 के 12 गुलाब जामुन मेरे बने थे। अच्छा जी, यहाँ पर अब जब मैंने कहा कि गुलाब जामुन बना लिए हैं, ऑयल भी कढ़ाई में पड़ा हुआ है और शीरा भी है, तो मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, और मैंने यहाँ पे 1.25 कप मैदा लिया, उसमें 1 टीस्पून मैंने यीस्ट डाला है, और 1 टेबल स्पून चीनी का डाला, और इसमें मैंने बिल्कुल 1/4 चम्मच नमक की डाली है। और इसको अब मैं नीम गर्म पानी के साथ इस तरीके से इसको लकड़ी का जो स्पून है इसकी बैक साइड से मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं बना रही हूँ जलेबी। अब जो मार्केट में जलेबी मिलती है या जो प्रोफेशनल बनाते हैं वो तो जाहिर है डिफरेंट होती है। अब ये घर में हम अपने शौक के लिए और अपने टेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो ये वैसे ही बनेगी, बहुत मजेदार बनेगी, क्रिस्पी, बहुत मजे की। लेकिन इसके लिए ये कि आप इसको बनाएं, ताजा ताजा बनाएं और ताजा ताजा ही खाएं।
यानी कि इसको आपने बनाकर लंबे टाइम के लिए आपने रखना नहीं है। तो वो क्या चीज डालते हैं उसके अंदर कि वो काफी देर तक फ्रेश और कुरकुरी सी पड़ी रहती है। ये आप बनाएंगे, ताजा खाएंगे, बिल्कुल टेस्ट आपको वैसा ही मिलेगा, फ्लेवर वही होगा, मजा आएगा। लेकिन ये है कि ज्यादा देर रखेंगे तो ये नरम सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर इसको अच्छी तरह से ना बीट करना है। कि अब इसको मैं बीट कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और मैंने यहाँ पर इसको ऐसे ही बना रही थी, तो फिर बच्चों ने कहा कि कलर वाली, तो मैंने यहाँ पर अब इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर दिया। और ये मैंने एक कपड़ा ले लिया था लॉन का, जिसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है। और यहाँ पर कलर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि ये, और अच्छा कैमरे की इसमें तो बिल्कुल ही अजीब सा कलर आ रहा है, थोड़ा बहुत ही लाइट सा आ रहा है, वरना बड़ा खूबसूरत ऑरेंज सा कलर ये बन जाएगा अभी। तो मैंने थोड़ा सा कलर और ऐड कर दिया है। वैसे सिंपल कलर के बगैर भी बनाए तो भी वो टेस्ट तो वही होता है, और मुझे पर्सनली तो बगैर कलर के ही पसंद है। लेकिन अब मैंने बच्चों की वजह से इसमें कलर ऐड कर दिया, और यहाँ पर इसको इसी के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लूंगी। और कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं कि बहुत पतला नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और यहाँ इसकी मैंने लगा दी है गिरा, और अब इसमें एक बिल्कुल छोटा सा इसमें सुराख करना है, और फिर इसको मैं बनाऊंगी। अच्छा, जलेबी मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, और अभी अभी जैसे मैं बना रही थी चीजें, तो मेरे जहन में आया कि अब ये शीरा भी बना हुआ है, ऐसे जाया जाएगा, तो चलो ट्राई कर लेते हैं, जलेबी भी बना लेती हूँ। और यहाँ पर इसको मैंने छोटा सा इसमें होल कर लिया है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप बना रहे हो तो जाहिर है आपकी प्रैक्टिस भी नहीं होती, तो थोड़ा सा मुझे तो वैसे भी ये थोड़ा सर्कल बनाने में वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो यहाँ पर जब उसमें को आप कढ़ाई के पास लाते हैं तो नीचे कोई सी भी प्लेट रखें, और फिर आराम से इत्मीनान से अपने हाथ को घुमाते जाएं, तो वो बहुत अच्छे से बन जाती है। और फिर मैंने ये बना के और शीरे में डाली थी, और फौरन जैसे बना के शीरे में छोड़नी नहीं है डुबो के, बस शीरे में डाली और फौरन से निकाल दी, और उस वक्त तक ये बहुत मजे की और क्रिस्पी ही रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ समोसे, और समोसों के लिए मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, वो मैंने इस तरीके से मोटे मोटे काटे, बिल्कुल मैश नहीं किए। एक लार्ज साइज का प्याज बारीक काट लिया, धनिया लिया मैंने, पुदीना मैंने काफी सारा लिया, मुझे पुदीना बहुत पसंद होता है समोसों की फिलिंग में, और हरी मिर्चें 2 से 3 अदद काट ली हैं। इसके साथ यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और सूखा धनिया डाल रही हूँ यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून। सूखा धनिया भी बहुत मजे का लगता है समोसों की फिलिंग में, तो वो भी मैंने थोड़ा ज्यादा ऐड किया है। नमक डाला है 1 टीस्पून, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब यहाँ इस मसाले को मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर तो कोई बहुत बड़े चंक्स हैं तो उनको थोड़ा सा मैं तोड़ूंगी, अदरवाइज बस ऐसे ही छोड़ूंगी। जैसे समोसे में बड़े बड़े आलू थोड़े से होते हैं ना, तो वो जरा, एक तो समोसे की फिलिंग भी अच्छी होती है और वो मजे के लगते हैं। फिलिंग तैयार होगी, उसके बाद मैदा जब मैंने गूंद के रख लिया था, तो अब उसको मैं बेल रही हूँ यहाँ पर समोसे के लिए। और बहुत बड़े साइज के समोसे मैं नहीं बनाऊंगी, तो बेल के और अब छुरी की मदद से इसको दरमियान में से कट कर दूंगी, और फिर इसमें से एक, ये जो रोटी बेली है, इसमें से 2 समोसे बन जाएंगे। तो करना क्या है कि इस तरीके से बस समोसे को रखना है, उसमें फिलिंग डालनी है। और मैं चूंकि ताजा ताजा बना रही हूँ, साथ साथ ही मैं फ्राई कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने अभी ये आटे की वो लई भी नहीं बनाई, मैं सिंपल पानी लगा के और इसको बंद कर रही हूँ, क्योंकि ये ताजा है अभी, तो ये हो जाएगा फौरन से ही। तो समोसे साथ साथ मैंने बना लिए, तो बाकी जो थोड़ा सा बच गया था इसका मैदा, तो मैंने यहाँ पर उसके नमक पारे अब बना रही हूँ, काट रही हूँ। तो इस तरह से 1-2 चीजें करने जाओ किचन में तो बहुत सारी चीजें ना हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। और कोई गेस्ट आ रहा हो आपके घर, या आपने कोई टी पार्टी अरेंज करनी हो, तो इस तरह से एक चीज से काफी सारी चीजें बन सकती हैं। तो अब ये मैं बना रही थी, नमक पारे भी मैंने फ्राई कर लिया, और यहाँ मेरे पास जो बॉयल आलू रह गए थे छोटे, उनको मैंने ये किया कि मैदा लिया थोड़ा सा, उसमें कुटी हुई काली मिर्च डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, नमक डाला है, और उसको उसमें डिप करके फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स के साथ उसकी कोटिंग करके और फ्राई कर लिए। और यकीन करें आप, ये आलू खाने में इतने मजे के लगते हैं ना, गरम गरम, और ऊपर से क्रिस्पी इसकी कोटिंग, और ये चिली गार्लिक सॉस के साथ और थाउजेंड आइलैंड सॉस के साथ तो कमाल लगते हैं और बहुत मजे के लगते हैं।
ये आप बना के खाइएगा तो इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएंगे। फ्रेश फ्रेश गरम गरम बहुत ही मजे के लगते हैं। समोसे भी मेरे तैयार हो गए थे, जलेबियां भी बन चुकी थी, गुलाब जामुन भी, और ये पोटैटो पॉप्स कह लें आप, वो भी रेडी हो गए थे, नमक पारे भी, और चाय भी तैयार हो गई थी। तो अब जो है चाय पियेंगे और एक छोटी सी मजेदार सी टी पार्टी जो है अपने लिए अरेंज करके तो एंजॉय करेंगे। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, इस सारे उसमें तकरीबन 2 घंटे लगे, और 2 घंटे के अंदर अंदर ये सारा काम हो गया था। और अब जो है उसको बैठकर एंजॉय करने का टाइम है मजे से। तो यहाँ पर अब हम पियेंगे चाय और ये जो चीजें बनाई हैं इनको एंजॉय करेंगे। और आपसे चाहूंगी इजाजत। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई रेसिपी जो है वो मिली होगी और आपको पसंद आई होगी। तो अगर कोई भी रेसिपी या कोई भी आपको चीज इसमें अच्छी लगी हो तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा और आप उसको ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छी मजेदार बनेगी। इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगी इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।